दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो हाईली टॉक्ड अबाउट बजट स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ। एक तो है ये Realme P3X, जिसे लॉन्च हुए काफ़ी समय हो चुका है, और ये है Moto G57 पावर, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। बढ़िया चीज़ ये है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो प्राइसिंग है ये बजट सेगमेंट में है, 12,999 रुपये। स्पेसिफिकेशंस दोनों का ही काफ़ी अच्छा है ऑन पेपर, लेकिन इन्हें बारीकी से चेक करते हैं क्योंकि जो गैप है वो एक्चुअली मैसिव है। इस वीडियो के अंत तक आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप 15,000 रुपये के आसपास स्पेंड कर रहे हैं तो इनमें से किस फ़ोन के लिए आपको जाना चाहिए। देखते रहिए। शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से, क्योंकि यहाँ पर Moto G57 पावर ये अकेले ही हाफ दी कंपटीशन को ख़त्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है। वैसे जो Moto G57 पावर है ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 प्रोसेसर यूज़ किया गया है, और ये जो चिपसेट है ये लिटरली क्लास अबाव है इस सेगमेंट में। कंबाइंड विथ 8 GB रैम अप टू 16 GB बूस्ट, मतलब कि 24 GB तक का आपको इफेक्टिव मेमोरी मिल जाता है। प्लस ये जो फ़ोन है इसमें UFS 2.2 स्टोरेज यूज़ किया गया है, मतलब ये कि आपको फ्लैगशिप ग्रेड रिस्पॉन्सिवनेस मिलेगा इस बजट फ़ोन में। अब अगर हम इसे Realme P3X के साथ में कंपैरिजन करें तो ये जो फ़ोन है इसमें पुराना MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। अब ये जो प्रोसेसर है ये इतना पावरफुल नहीं है, पुराना है, और इसमें जो प्रोसेसर है इट्स नॉट डिजाइंड टू कम्पीट विथ स्नैपड्रैगन 6S Gen 4। मतलब ये कि जो परफॉर्मेंस है आपको इस पर काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, और गेमिंग के हिसाब से भी ये जो फ़ोन है Moto G57 पावर ये आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। चलिए Antutu बेंचमार्क चेक करते हैं। तो ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर Moto G57 पावर 7,44,000 के आसपास, और Realme P3X 5G इसका जो स्कोर है ये है 5,30,000 के आसपास। अगेन यहाँ पर डेफिनेटली मोटोरोला ज़्यादा पावरफुल है, जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है। और मैंने स्टोरेज टेस्ट भी किया था और देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो परफॉर्मेंस है, मतलब कि जो रैम एंड जो रोम है उसका परफॉर्मेंस मोटोरोला का मच बेहतर है। ये देखिए, तो डेफिनेटली मोटोरोला फ़ोन पर आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाला है, नो डाउट। अब Realme फ़ोन में भी आपको वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जो इफेक्टिव मेमोरी है वो सबसे ज़्यादा है मोटोरोला में 24 GB। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि मोटोरोला में नया चिपसेट यूज़ किया गया है, ये फ्यूचर प्रूफिंग के साथ में आता है, और इसका जो परफॉर्मेंस है कंपेयर टू Realme P3X ये डेफिनेटली बेहतर है। Realme को बहुत ज़्यादा कैचिंग करना पड़ेगा इसके साथ में कॉम्पीट करने के लिए। अब बात करते हैं कैमरा की, और यहाँ पर भी मोटोरोला जो है ये बाजी मारता है। तो जो Moto G57 पावर है इसमें सेगमेंट बेस्ट 50 मेगापिक्सल सोनी लाइटिया 600 सेंसर यूज़ किया गया है विथ Moto AI। प्लस यहाँ पर एक्चुअल 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज़ किया गया है। अब इस फ़ोन में यूजलेस डमी सेंसर यूज़ नहीं किया गया है, रियल अल्ट्रा वाइड लेंस है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी अन्य ब्रांड आपको इस प्राइस में ये नहीं दे रहा है, इंक्लूडिंग Realme P3X। तो अल्ट्रा वाइड लेंस मोटोफोन में इस प्राइस में यूनिक है। Realme P3X इसमें प्लेन 50 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ किया गया है, प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अब इसमें सोनी सेंसर नहीं है, प्लस नो अल्ट्रा वाइड, और इसमें कोई भी एडवांस्ड AI इमेजिंग टूल्स यूज़ नहीं किया गया है। तो इसका जो कैमरा सेटअप है ये दूसरे बजट फ़ोन्स की तरह ही है, सिंपल बेसिक सेटअप। वैसे दोनों स्मार्टफोन्स 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ में आते हैं। Realme फ़ोन पर ये AI क्लियर फेस का ही ऑप्शन दिया हुआ है, AI ऑप्शन। Moto G57 पावर इसमें वीडियो में AI ऑडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑटोमेटिक स्माइल कैप्चर, और फोटो मोड में ये ऑटोमेटिकली आपको स्विच टू नाइट विजन का ऑप्शन दिखाने वाला है इन केस लो लाइट में आप फोटोज़ शूट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब कैमरा क्वालिटी चेक करते हैं। तो ये है कैमरा कंपैरिजन, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने Moto G57 पावर से शूट किया हुआ है, राइट हैंड साइड P3X Realme। ये एक वाइड एंगल शॉट है। कलर डिफरेंस आपको थोड़ा सा दिखेगा विच इज़ नेचुरल, क्योंकि जब आप दो स्मार्टफोन्स का जो कैमरा है उससे कंपैरिजन करते हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा, बट जो डिफरेंस है ये एक्सेप्टेबल है यहाँ पर। और Moto G57 पावर की एक और खासियत ये है कि ये अल्ट्रा वाइड ऑप्शन के साथ में आता है। ध्यान से देखिए, ये है अल्ट्रा वाइड शॉट, जो कि Realme में मिसिंग है। तो अगर आप वाइड एंगल के फ़ैन हैं और काफ़ी सिचुएशंस में वाइड एंगल काम में भी आता है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये है पोर्ट्रेट शॉट। यहाँ पर मुझे दोनों ही शॉट्स काफ़ी अच्छे लगे। अब Realme P3X में आपको एक ही ऑप्शन मिलता है पोर्ट्रेट में, जबकि मोटोरोला पर आप एडिशनल जूम कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो Moto G57 पावर पर
पोर्ट्रेट मोड में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपको महंगे फ़ोन्स में मिलते हैं, लेकिन रियलमी में आपको एक ही ऑप्शन मिलता है। तो अगेन ये एक एडवांटेज है। एक और चीज़ आप नोट करेंगे कि रियलमी जो है ये फेस को स्मूथ कर रहा है, जो कि मोटोरोला नहीं कर रहा है, या मे बी कुछ हद तक कम कर रहा है। तो दोनों का जो शॉट है काफ़ी अच्छा है, लेकिन मोटोरोला में आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है, एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में एंड मोटो एआई के साथ में। और ये है सेल्फी शॉट। सेल्फी में भी मोटोरोला में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं और रियलमी में आपको एक ही ऑप्शन मिलता है। रियलमी का जो शॉट है ये एक्चुअली लग रहा है जैसे कि एक तरह से जनरेटेड है, और मोटोरोला का जो शॉट है एकदम नेचुरल टाइप का लग रहा है। बट दिस इज़ वन शॉट, और आपको एक और ऑप्शन मिलता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जूम इन। तो सेल्फी में भी आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। स्किन टोन्स दोनों का ही अच्छा है, लेकिन जो प्रोसेसिंग है वो मुझे मोटोरोला का थोड़ा सा बेहतर लगा। और ये है नाइट शॉट। यहाँ पर कलर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वैसे मोटोरोला का जो शॉट है ये काफ़ी नेचुरल है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, खास करके जो वाइट बैलेंस यहाँ पर मोटो G57 पावर ने डिटेक्ट किया है। और एक और चीज़ आप नोट करेंगे कि जो शॉट है ये काफ़ी वाइड भी है कंपेयर टू रियलमी। तो जो कैमरा क्वालिटी है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको मोटोरोला दे रहा है, विच इज़ एन एडेड एडवांटेज। खास करके अल्ट्रा वाइड आपको इस प्राइस में इस फ़ोन में मिलता है। अब बात करते हैं बैटरी एंड चार्जिंग की। बैटरी ये भी एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पर मोटोरोला ने जो कंपटीशन है उसे वाइप आउट कर दिया है। ये जो मोटो G57 पावर है इसमें आता है 7000 mAh का सिलिकॉन कार्बन बैटरी। ये जो शब्द है इसे याद रखिए, सिलिकॉन कार्बन बैटरी, और ये बिगेस्ट इन दिस सेगमेंट है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आपको देगा तकरीबन 60 आवर्स ऑफ रन टाइम, जो कि इम्प्रेसिव लेवल का है। इसके साथ में पावर बैंक बेसिकली आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो फ़ोन है ये ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग के साथ में आता है। वैसे बॉक्स में 33 वॉट का टर्बो पावर चार्जर दिया हुआ है, तो नॉर्मल यूज़ के हिसाब से ज़्यादा करके जो यूज़र्स हैं उन्हें 2 to 3 डेज़ का बैटरी लाइफ आसानी से मिल जाएगा। अब Realme P3X ये कंपैरेटिवली स्मॉलर बैटरी के साथ में आता है। इसमें 6000 mAh की बैटरी है, बट अगेन ये जो 1000 mAh का डिफरेंस है रियल वर्ल्ड में डेफिनेटली एक एडवांटेज है। ये जो फ़ोन है ये 45 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। जी हाँ, यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड है ये हायर है, लेकिन जो बैटरी लाइफ है ये थोड़ा सा कम है। और ये जो फ़ोन है इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है ये इतना बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज्ड भी नहीं है, प्लस उतना स्लिम भी नहीं है, क्योंकि ये लैक कर रहा है सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी जो कि मोटोरोला फ़ोन में यूज़ किया गया है। दोस्तों ये जो सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी है ये डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, खास करके जो मिड प्रीमियम है या फिर जो प्रीमियम लेवल के फ़ोन्स है उसमें यहाँ पर भी आ चुका है। और ये टेक्नोलॉजी के कारण खास करके इस प्राइस में मोटो G57 पावर ऑटोमेटिकली एक विनर बन जाता है। Realme P3X ये ओके है, बट अगर हम इसे मोटोरोला के साथ में कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली ये बेहतर है, मोटो बेहतर है। अब बात करते हैं डिज़ाइन एंड ड्यूरेबिलिटी की। वैसे जो डिज़ाइन है ये सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है, लेकिन जो ड्यूरेबिलिटी फैक्टर है ये आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मोटोरोला डोमिनेट करता है। मोटो G57 पावर ये आता है अल्ट्रा प्रीमियम डिज़ाइन के साथ में, पैंटोन क्यूरेटेड वीगन लेदर डिज़ाइन, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगता है, एकदम प्रीमियम लेवल का लगता है। और प्राइसिंग सुनने के बाद जब आप इस हैंडसेट को हाथों में पकड़ेंगे, इसका जो डिज़ाइन देखेंगे, तो इमीडिएटली आपको इससे प्यार हो जाएगा। वैसे इसका जो स्क्रीन है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ में आता है। अब ये जो फीचर है ये भी काफ़ी यूनिक चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा करके जो फ़ोन्स हैं जिनमें ये प्रोटेक्शन लेवल आता है उनका जो प्राइसिंग है ये यूजुअली 20,000 के ऊपर होता है। तो इस प्राइस में मोटोरोला अगर आपको ये दे रहा है तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। वैसे ये जो हैंडसेट है ये MIL STD 810H सर्टिफिकेशन के साथ में आता है, प्लस ये IP64 रेटेड भी है। एंड ऑफ कोर्स जो प्रीमियम वीगन लेदर फिनिशिंग है, जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे फ़ोन्स मोटोरोला के जो फ़ोन्स हैं उनमें आपको मिलता है, तो वो नेक्स्ट लेवल का होता है। इन सिंपल वर्ड्स ये जो डिवाइस है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, दिखता है, लेकिन है नहीं। अब Realme P3X इस पर PU लेदर यूज़ किया गया है, प्लस पॉलीकार्बोनेट है। ये IP68 एंड IP69 रेटेड है, प्लस ये MIL STD सर्टिफिकेशन के साथ में आता है, विच इज़ वेरी गुड। वैसे देखा जाए तो दोनों का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, सब्जेक्टिव मैटर है, एंड ड्यूरेबिलिटी दोनों की ही काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है Realme में, और वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर मोटो G57 पावर डेफिनेटली बेहतर ऑप्शन है। इनकेस अगर आपके हाथ से ये हैंडसेट गिरता है कंपेयर्ड विथ Realme, तो इसका डैमेज होने का चांसेस कम रहेगा। तो यहाँ पर भी मोटो जीतता है, एंड मोटो एक रिलायबल चॉइस है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस है वो सेम है। 6.72 इंचेस फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट,
ये IPS LCD डिस्प्ले है। लेकिन यहाँ पर मोटोरोला एक स्टेप फर्दर जाता है, इनफैक्ट बहुत सारे स्टेप्स फर्दर जाता है। ये डिस्प्ले कलर बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। स्मार्ट वाटर टच भी सपोर्ट करता है। इनकेस अगर आपके हैंड्स वेटी है तो जो स्क्रीन है ये रिस्पॉन्सिव रहेगा। ये हायर 1050 निट्स ब्राइटनेस के साथ में आता है एंड ऑफ कोर्स कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन स्क्रीन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। और ये जो Realme P3X है इस पर है 950 निट्स एंड नो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की ही काफ़ी अच्छी है, लेकिन बेहतर प्रोटेक्शन एंड डिस्प्ले फाइन ट्यूनिंग वो मोटोरोला की बेहतर है। जब आप इन दोनों फ़ोन्स का डिस्प्ले साइड बाय साइड चेक करेंगे तो ये इमीडिएटली नोटिसेबल है। अब ऑडियो की बात करते हैं जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोटो G57 पावर, इसमें आता है डुअल स्पीकर्स विद डोल्बी एटमॉस एंड हाई रेस ऑडियो सपोर्ट। Realme P3X इसमें बेसिक स्टीरियो स्पीकर्स दिया हुआ है एंड एक और बढ़िया चीज़ जो कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो, और वो ये है कि मोटोरोला का ये जो फ़ोन है ये ऑडियो जैक के साथ में आता है और Realme में ऑडियो जैक मिसिंग है। मे बी जो लोग अभी भी वायर्ड ईयरफोन्स या हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं, मोटोरोला ने मेक श्योर किया है कि वो जो डिवाइसेस हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे, आप उन्हें इस फ़ोन के साथ में यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो मीडिया कंजम्पशन है वो बेहतर है मोटोरोला फ़ोन पर एंड डोल्बी एटमॉस, नो डिबेट नीडेड, ये जीतता है। सॉफ्टवेयर को लेकर भी आजकल बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो सीरियस हो गए हैं और लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी दे रहे हैं। अब ये बजट फ़ोन है तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है? मोटो G57 पावर ये ओनली फ़ोन है इन दिस सेगमेंट जो कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 16 के साथ में आने वाला है। जी हाँ, एंड्रॉयड 16। ये जो Realme P3X फ़ोन है इसमें रन हो रहा है एंड्रॉयड 15। और दूसरी बढ़िया चीज़ ये है कि ये जो मोटो फ़ोन है इसे एंड्रॉयड 17 गारंटीड अपडेट मिलने वाला है, प्लस 3 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। तो एंड्रॉयड 16 आउट ऑफ द बॉक्स डेफिनेटली एक बड़ा एडवांटेज है, प्लस ये फ्यूचर प्रूफ भी है, आगे चल के आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो एटलीस्ट 3 इयर्स तक आप ये जो फ़ोन है इसे आसानी से यूज़ कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं मोटोरोला के जो फ़ोन्स हैं ये एकदम क्लीन UI के साथ में आते हैं, लेकिन कंपेयर टू Realme P3X इसमें बहुत सारे अनवांटेड एप्लीकेशंस हैं। ये ब्लोटवेयर से भरा हुआ है। वैसे आप इसे रिमूव कर सकते हैं लेकिन अननेसेसरली उतना सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। और जब आप दोनों फ़ोन्स को पहली बार यूज़ करते हैं, उसका जो सेटअप करते हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस है वो बहुत कम है मोटोरोला फ़ोन में, क्लीन है। तो अगर आपको क्लीन सिस्टम चाहिए, सिक्योर सिस्टम चाहिए, लॉन्ग टर्म अपडेट्स चाहिए, तो मोटोरोला लॉजिकली एक विनर है। कनेक्टिविटी ये भी आज की तारीख में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा करके जो फ़ोन्स आज की तारीख में लॉन्च हो रहे हैं ये 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। मोटोरोला आपको दे रहा है 11 5G बैंड सपोर्ट प्लस वाईफाई 6 और Realme आपको दे रहा है सिर्फ 9 बैंड्स। अब मोटोरोला यहाँ पर बेहतर इसलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा बैंड होगा उतना बेहतर कवरेज और फ्यूचर प्रूफिंग। तो अगेन मोटोरोला यहाँ पर जीतता है। अब फाइनली प्राइसिंग की बात करते हैं क्योंकि प्राइसिंग आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है, फैक्टर है। मोटो G57 पावर इसका प्राइसिंग है 12,999 और Realme P3X इसका प्राइसिंग भी 12,999 है। वैसे जो लॉन्च प्राइस है मोटोरोला का 128GB ये है 14,999 और स्पेशल लॉन्च ऑफर के तहत भी 1,000 रुपीज़ ऑफ है। तो लिमिटेड पीरियड के लिए नेट इफेक्टिव प्राइसिंग है 12,999 रुपीज़ फॉर 8GB 128GB वाला वेरिएंट। इनके अलावा ऑपरेटर ऑफर्स भी अवेलेबल है फ्रॉम रिलायंस जियो। टोटल बेनिफिट वर्थ 10,000 जिसमें आपको 2,000 रुपीज़ का कैशबैक मिलने वाला है और 8,000 रुपीज़ का वाउचर्स। अगेन ये रिलायंस जियो सिम के साथ में काम करने वाला है। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दोनों का प्राइसिंग सेम है। मोटोरोला आपको दे रहा है नया प्रोसेसर, बेटर कैमरा, अल्ट्रा वाइड लेंस, बिगर बैटरी और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन डिस्प्ले पर, प्लस बेहतर डिस्प्ले ट्यूनिंग एंड बेहतर ऑडियो एंड बेहतर कनेक्टिविटी विथ लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 आउट ऑफ द बॉक्स एंड ये प्रीमियम डिज़ाइन के साथ में आता है। जबकि Realme आपको दे रहा है बेसिक चिपसेट जो कि आज की तारीख में पुराना हो चुका है। इसमें अल्ट्रा वाइड ऑप्शन नहीं है कैमरे में, ये कंपैरेटिवली स्मॉलर बैटरी के साथ में आता है। इसका जो ब्राइटनेस है थोड़ा सा कम है और स्क्रीन के ऊपर फ्लैगशिप ग्रेड ग्लास प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ है, प्लस ये ओल्डर एंड्रॉयड वर्जन रन कर रहा है। अब इन दोनों में से आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए ये डिसाइड करना काफ़ी आसान है। दोनों का प्राइसिंग सेम है लेकिन मोटो G57 पावर ये लॉजिकली एंड टेक्निकली एक बेहतर ऑप्शन है। सेम प्राइस में ये ज़्यादा वैल्यू
प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली मोटो G57 पावर ये ज़्यादा एडवांस्ड है, फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन है और ना सिर्फ स्पेसिफिकेशंस में बल्कि रियल वर्ल्ड यूसेज में भी मोटोरोला आपको बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला है। अगर आपका बजट 13,000 रुपये के आसपास है तो मोटो G57 पावर ये एक स्मार्टर, मोर पावरफुल और मोर फ्यूचर रेडी ऑप्शन है। ये बेस्ट बजट फ़ोन है एट जस्ट ₹12,999। अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।